Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today we are going to start lecture number 26. अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो है हमने निफरान का स्ट्रक्चर और फिर उसमें जो है डिफरेंट उसके टाइप्स सही है, और फिर टाइप्स में कंपैरिजन किया था, कौन सा निफरान ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा यूरिन फार्मेशन। तो बेटा यूरिन फार्मेशन जो है कहाँ पे होता है? किडनी में कहाँ पे कौन करता है? निफरान करता है। तो यूरिन फार्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? मैंने बताया था 3 स्टेप्स में। तो उनमें से एक है प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये 3 स्टेप्स होंगे तो इसके बाद जो हमारे पास मटेरियल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? यूरिन फॉर्मेशन कहेंगे। ये तीनों स्टेप कहाँ पे होते हैं? तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ये दोनों कहाँ पे होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल में। फिर इसके लिए स्पेसिफिक जगह आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। ओके, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट? यूरिन फॉर्मेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन। ओके बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? तो आपको कहा था मैंने कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुलस। अच्छा, यहां पे ये प्रेशर क्रिएट क्यों होता है? तो मैंने कहा था कि ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस। किसके डायमीटर डिफरेंस? तो बेटा इफेरेंट आर्टियोल का डायमीटर स्मॉल होता है, एफेरेंट आर्टियोल का डायमीटर क्या होता है? वो लार्ज होता है। उस वजह से यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर। चलो बेटा, लेट सपोज दिस इज व्हाट? एफेरेंट आर्टियोल, और फिर एफेरेंट आर्टियोल डिवाइड हो जाता है किस में? शाबाश। तो एफेरेंट आर्टियोल फिर डिवाइड हो जाता है फिर स्मॉल किस में? कैपिलरीज में। क्लियर? तो बेटा अब यहां पे देखो, ये है एफेरेंट आर्टियोल। क्या है? एफेरेंट आर्टियोल। और ये क्या है? इफेरेंट आर्टियोल। ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। सही, ग्लोमेरुलस है। तो अब यहाँ पे अगर रहेगा जाए इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर क्या है? कम है। तो अब यहाँ पे जब डायमीटर कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर फिल्ट्रेशन होगा, यानी प्रेशर के जरिए क्या होगा? ब्लड फिल्टर होगा। और यहाँ पे फिर क्या है? तो यहाँ पे मैंने कहा था पोडोसाइट सेल्स है। ये असल में चलो कप शेप कैविटी। सही है। तो दिस इज व्हाट? ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल। ओके बेटा, अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में आपने बातें कौन सी याद करनी है? तो सबसे पहली बात कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में यहां पे 20% ऑफ प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। कितना होता है? 20% ऑफ प्लाज्मा यहां पे फिल्टर होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात यहां पे आपने याद रखनी है, ये जो फिल्ट्रेट यहां पे बनता है इसमें, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलर। 20% ऑफ प्लाज्मा जो है यहाँ पे फिल्टर होता है, बाकी ब्लड सेल्स वगैरह वो दोबारा यहाँ पे आएंगे। सिर्फ जो है क्या होंगे? यहाँ पे ये मटेरियल्स यहाँ पे आ जाते हैं, बाकी ब्लड सेल्स वगैरह वो सारे कहाँ पे होंगे? वो दोबारा इसी तरह यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ग्लोमेरुलर यहाँ पे जो आपके पास सब कुछ फिल्टर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अच्छा बेटा, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का आपको एक बात बता दूं बेटा। तो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारे पास बनता है पर मिनट के हिसाब से, तो ये तकरीबन पर मिनट के हिसाब से कितना बनता है? 125 ml। कितना बनता है? 125 ml बनता है। क्लियर हो गया? तो 125 ml of glomerular filtrate is formed per minute
इन द किडनीज। किडनी, दोनों किडनी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक निफ्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। सही है बेटा। तो 125 ml जो है वो ब्लड यहाँ पे, सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे बनता है। और अगर डे के हिसाब से ये ये तकरीबन 180 लीटर हो जाता है पर डे के हिसाब से। वैल्यू सारे याद करने हैं बेटा कि हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म। लेट्स सपोज एमसीक्यूज है, हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is formed in kidneys per minute. What? Per minute. तो कितना होगा शाबाश? तो आपको तो पता है, ये दोनों वैल्यू अगर ये है 125 ml, B 125 L लीटर, C 180 ml और D 180। बेटा इन यूनिट्स को आपने बहुत ज्यादा देखने हैं। हम डायरेक्टली 125 हमें याद है, बस हम 125 को एक बार बस टिक कर लेते हैं, फिर जब देखे और ये तो ml था, ये L था। तो इसमें भी अक्सर एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। सही एमसीक्यूज जो आपको आते हैं, बच्चे जो है तेजी की वजह से गलत कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या है, पर मिनट के हिसाब से। तो पर मिनट के हिसाब से कितना है, 125 ml है पर मिनट। अगर यहाँ पे L नहीं है और अगर यहाँ पे पर डे के हिसाब से होता तो पर डे फिर हमारे पास 180 लीटर होता। कितना है, 180 लीटर। क्लियर है बेटा? दिस इज अबाउट द डिफरेंट फिल्ट्रेट। ओके बेटा, अब मैंने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बेटा ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब यहां से पास होता है तो ये जब यहां से ब्लड, यहां से जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है तो इसने 3 लेयर को पास करना होता है। तो सबसे पहले अगर एमसीक्यूज आ जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट व्हेन एंटर्ड into what? Proximal convoluted tubule, it will passes what? Dash membrane या डैश लेयर्स। कितने लेयर जो है वो पास करेगा? A 1, B 2, C 3 और D 4। तो एक तो आपको नंबर का पता होना चाहिए, कितने लेयर ये पास करेगा? 3 लेयर पास करेगा। अच्छा, अब जो 3 लेयर पास कर रहा है वो कौन से लेयर्स हैं? अब उसके नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो जो 3 लेयर्स which glomerular filtrate pass and enter into proximal convoluted tubule, तो वो 3 लेयर्स कौन से हैं? तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। उनमें से सबसे पहला जो है वो है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ग्लोमेरुलर या सिंपल बस कैपिलरी भी लिख दूं, सही। ओके, दूसरा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, सही है। और तीसरा जो है एंडोथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल या पोडोसाइट्स अगर मैं कहूं, सही, पोडोसाइट्स। तो यहां पे 2 मेम्ब्रेन यहां पे हो जाते हैं, 2 मेम्ब्रेन यहां पे हो जाते हैं। एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, चलो ये, और ये इसका एंडोथीलियल, और एक इसका ये पोडोसाइट का। सही है बेटा? ये टोटल ये एक मेम्ब्रेन हो गया। ये वाला क्या है? ये टोटल एक मेम्ब्रेन हो गया। सही है बेटा? अच्छा, अब पहली बात आपको पता लग गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितने मेम्ब्रेन पास करता है या कितने लेयर पास करता है। तो 3 लेयर। अब कौन कौन से हैं? तो एंडोथीलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एंडोथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल या पोडोसाइट्स। सही है? अच्छा, दूसरी बात आपको ये पता लग गया। तीसरी बात आपको क्या याद होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है, कौन से सीक्वेंस। तो फर्स्ट कौन सा है? ये है, फर्स्ट इसको पास करेगा, सेकंड जो है फिर ये इसका करेक्ट सीक्वेंस, और थर्ड ये। तो ये सीक्वेंस भी आपको अगर दिया गया है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन through which glomerular filtrate pass and enter into the what? Proximal convoluted tubule
तो ये क्या होगा, वो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास एंडोथीलियम, सेकंड जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड जो है वो एंडोथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो पहली बात आपने कितने हैं, 3 हैं। फिर कौन कौन से हैं, ये 3 हैं। फिर उनमें से सीक्वेंस इसका क्या है, तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। सही है, अगर इसको उलट पुलट के लिख दिया हो तो आप उनसे ये जो है फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला एमसीक्यू से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ओके बेटा, अब चौथी एक बात आपने इसमें कि इनमें से कौन सा जो है ज्यादा परमिएबल है, इनमें से कौन सा ज्यादा परमिएबल है। तो बेटा ये जो है इसमें लार्ज पोर्स है यहाँ पे, सही है, तो दिस इज अ मोर परमिएबल। ये क्या है, मोर परमिएबल, ये ज्यादा परमिएबल है। और लिस परमिएबल कौन सा है, तो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है बेटा, लिस परमिएबल है। तो एक परमिएबिलिटी की आपने बात याद रखनी है कि इनमें से कौन सा परमिएबल ज्यादा है, तो है एंडोथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, और कम कौन सा है, तो लिस परमिएबल बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। याद रहेगा बेटा। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए अबाउट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और उसके पैसेज के। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको एक और चीज जो है समझ में आ गई। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। फिर कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो बनता है, वो सारा किस्सा हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, दिस इज द सेकंड स्टेप। बहुत सी बातें हैं इसमें। अब तो बेटा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या सिंपल रीएब्जॉर्प्शन, जो भी आप क्या हो कह सकते हो। अच्छा बेटा, तो रीएब्जॉर्प्शन अब उसके लिए अब बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए याद रखना, टोटल हमारे पास जो बना था, क्या टोटल हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था वो 125 ml था। अब उनमें से आउट ऑफ 125 ml, आउट ऑफ 125 ml, dash ml of glomerular filtrate is reabsorbed। शाबाश। तो अगर आ जाए एमसीक्यूज के आउट ऑफ 125 ml जो के बना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, आउट ऑफ 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, डैश ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब। तो ए में लिख देता हूं शाबाश 120, बी में लिख देता हूं 100, सी में लिख देता हूं 105, डी में लिख देता हूं 124। तो बेटा याद रखना, 125 ml जो है वो बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट, और उनमें से 124 ml जो है वो दोबारा रीएब्सॉर्ब होता है। तो ओनली 1 ml जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन यूरिन फॉर्मेशन। इनमें से सिर्फ कितना, 1 ml वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आ जाए कि आउट ऑफ 125 ml हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द, हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंट्रीब्यूट इन यूरिन फॉर्मेशन, तो ओनली 1 ml। सही है, तो 124 ml जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अब अगर आ जाए कि इस 124 ml जो रीएब्सॉर्ब हो गया, सही है, इनमें से रीएब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कितना होता है। तो बेटा याद रखना, रीएब्सॉर्प्शन जो है अगर कहूं मैं तो है रीएब्सॉर्प्शन मोस्टली अकरेना व्हाट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज्यादा होता है, और कितना, 80%। कितना, 80% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड एंड डैश। कहां पे होता है, 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड एंड डैश। ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी लूप ऑफ हिनले, शाबाश, लूप ऑफ हिनले, और डी में लिख दूं ऑल। तो बेटा 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में
सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्ब, ये बाकी 20% इस सब में। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है रीएब्जॉर्प्शन, तो मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन अकर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्यों? क्योंकि इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। और यहाँ पे स्पेशल मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं यहाँ पे, ये है ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पे बताया था कि इसमें जो सेल्स है उनमें क्या होते हैं, माइक्रोवेलाई होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोवेलाई। तो these microvilli increase the surface area for reabsorption. These microvilli what? Increase the surface area for reabsorption. चलो थोड़ा सही, अगर सही तो बेटा these microvilli what increase the surface area for reabsorption. They are what? Microvilli. ये सारे क्या है? एपिथेलियल सेल्स है इसके, सही। और इनमें ये क्या है बेटा? ये माइक्रोवेलाई है। दीज आर व्हाट? माइक्रोवेलाई। और इन माइक्रोवेलाई का काम क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर व्हाट? रीएब्जॉर्प्शन। तो इसी वजह से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके बेटा, अब रीएब्जॉर्प्शन के बारे में आगे जाते हैं। तो बेटा लेट सपोज रीएब्जॉर्प्शन के लिए मैं, दिस इज व्हाट? निफ्रॉन, दिस इज अ टिपिकल निफ्रॉन लेयर। बाउमिन, दिस इज व्हाट? बाउमिन कैप्सूल। और बाउमिन कैप्सूल के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को चलो मैं थोड़ा ऐसे बना लूँ, तो ये क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाता है कौन? लूप ऑफ हेनले, सही। और लूप ऑफ हेनले जब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तो इसका ये थिन पार्ट, और फिर यहाँ पे इसका थिक पार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिस इज व्हाट? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लेयर, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देन ओपन इनटू व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा बेटा, अब दिस इज व्हाट? अटिपिकल निफ्रॉन। यहाँ पे जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है, सही है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है। ये सारा जो है हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अच्छा, ये क्या है बेटा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे हमारे पास क्या है? सारा फिल्ट्रेट है, क्लियर। ये सारा जो है फिल्टर हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ये सारा क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ओके बेटा, अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कितना? 80% यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है। कितना? 80%। अब उस 80% में याद रखना, उनमें से 100% जो है, 100% मतलब ग्लूकोज, सारे 100% में ऑल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, सही है। ये सारे जो है क्या होते हैं? दीज ऑल आर एब्जॉर्ब इन अ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और दूसरी बार आपने याद रखना है कि 100% ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, ये सारे, एंड 80% जो है वो क्या? वाटर और साल्ट भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेटा दिस इज द होल समरी ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या हो जाता है? 80% रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन 80% में सारे के सारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन, ये सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सही है। यानी अगर आ जाए ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन अकर इन डैश, लेट सपोज आ जाए ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन डैश, एन डैश। ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी कलेक्टिंग डक्ट, शाबाश, कलेक्टिंग डक्ट, सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी लूप ऑफ हेनले। तो कहां पे होगा? शाबाश,
तो मैंने कहा सारा का सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, री एब्जॉर्ब हो गया। अब जब सारा का सारा यहाँ पे री एब्जॉर्ब हो गया तो फिर और जगह पर री एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा है? प्रॉक्सिमल कन्वर्ट। तो या ग्लूकोज री एब्जॉर्प्शन अकर इन ऑल एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में फिर क्या आएगा? कलेक्टिंग द, ये तीनों, इन तीनों में नहीं होता। सही है, तो अगर ये ऑप्शन में लिख दूं कौन सा ऑल, कौन सा बी, सी और डी, तो फिर ये सही हो जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, तो ये तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ये सारा यहाँ पे हो जाता है। और 80% ऑफ वाटर एंड साल्ट भी कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाता है। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है क्या? लूप ऑफ हेनले। क्या स्टार्ट होता है? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बारे में मैंने बताया था कि लूप ऑफ हेनले विल बी शॉर्ट इन कार्टिकल निफ्रॉन व्हाइल इट विल बी लॉन्ग इन अ जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन। तो ये लॉन्ग होगा किसमें? जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन में। अच्छा बेटा, फिर जिक्र करेंगे बेटा किसके बारे में? यहां पे जो है लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो लेट्स सपोज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अच्छा बेटा, लूप ऑफ हेनले में अब यहां पे क्या होता है? तो लूप ऑफ हेनले का ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे की तरफ, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है। ये कौन सा है? नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब। सही। और ये जो इसका है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये एसेंडिंग लिम्ब है। क्या है? एसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब इस डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में आपने चंद चीजें याद रखनी है। क्लियर? और वो क्या है? सबसे पहले कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये क्या है? परमिएबल, परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए यहां पे ये क्या है? परमिएबल है, वाटर परमिएबल हो जाता है। सही है। अच्छा, ये जो है परमिएबल टू वाटर है, और डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल टू क्या है बेटा? वाटर है। जबकि एसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या है? इम्परमिएबल टू वाटर है, इम्परमिएबल टू वाटर। क्लियर हो गया? अच्छा, तो एक तो ये 2 पॉइंट के विच लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो एसेंडिंग लिम्ब। यहां पे कोई जो है वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सारी वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पे होगी? री एब्जॉर्प्शन यहां पे हो जाती है। ओके, अब इसके बारे में याद रखना कि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, लेकिन हां सोडियम जो है, सोडियम रीएब्जॉर्ब, उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्ब एक्टिवली, उसकी रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है? एक्टिवली हो जाती है। हाँ, इम्परमिएबल टू वाटर है, लेकिन सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे एक्टिवली। कैसे, वो आपको बता देता हूं। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, जबकि यहाँ पे वाटर जो है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो अब ये बताओ डिसेंडिंग लिम्ब में जो कि परमिएबल टू वाटर है, ये क्या होगा? ये डिसेंडिंग लिम्ब जो कि परमिएबल टू वाटर है, यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो ये बताओ यहाँ पे जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा? तो जब वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है तो यहाँ पे यूरिन जो होगा, यूरिन यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर? और यहाँ पे यूरिन जो है, यहाँ पे यूरिन जो है क्या होगा? तो तीसरा पॉइंट, यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट होगा। क्यों? तो ये दूसरा पॉइंट कि यूरिन विल बी कंसंट्रेटेड इन डैश असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये क्या होगा? डाइल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो बेटा ये कंपैरिजन था असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के बारे में। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है एक और चीज आपने याद रखनी है कि लूप ऑफ हेनले का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मेन जो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन है, सही, तो वो हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहां पे वाटर बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब होता है। अब ये जो वाटर बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब होता है ये किसकी वजह से? तो ये किसकी वजह से? दिस इज ड्यू टू
काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। इसकी वजह से काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की वजह से, यार मल्टीप्लायर सिस्टम की वजह से, मल्टीप्लायर सिस्टम की वजह से। ये जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है ये किसकी वजह से? काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम की वजह से, या प्रोसेस क्या है? काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अच्छा ये क्या है बेटा? ये काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सही है। और किस तरह ये एनेबल करता है लूप ऑफ हेनले को कि यहाँ पे मोर एंड मोर वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करे। तो इसको जरा समझते हैं। अच्छा बेटा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, काउंटर से क्या मुराद है, करंट से क्या मुराद है और मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है, ये यहाँ पे अब आपको वाज़ेह कर दूंगा। क्लियर? चलो ये जरा मैं प्रोमिनेंट बना देता हूं, फिर उसके बाद वही बेटा ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के बाद ये जो है लेट्स सपोज, बस यहाँ तक मैं बना लेता हूँ। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो सॉरी ये हमारे पास क्या है? सॉरी बेटा, दिस इज वॉज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद मैं स्टार्ट ब्लू से कर लेता हूँ, और ब्लू हमारे पास क्या है? ये है, शाबाश, दिस इज व्हाट? लूप ऑफ हेनले। क्लियर? ये इसका थिन लूप है और ये थिक पोर्शन है, और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब यहां पे आ जाते हैं। थोड़ा इसको मुड़ा करो। अच्छा बेटा, अब अगर इसको देखा जाए, हाँ, लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट ये सिस्टम कैसे होता है? तो काउंटर करंट को पहले समझो बेटा। ऐसा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गए। क्या आ रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेटा जनरली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? लेट्स सपोज ये वैल्यूज जो मैं अभी बता रहा हूं ना याद करने हैं और ना एग्जैक्ट ये वैल्यूज है, ये सिर्फ आपको ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम समझाना है आपको। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, सही है, जो कि एक सिस्टम है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अच्छा बेटा, क्या हुआ यहां पे? लेट्स सपोज जब फिल्ट्रेट आ गया तो यहां पे इसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी, ऑस्मोलैरिटी, एक और लफ्ज आ गया, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मीन नंबर ऑफ सैल्यूट, नंबर ऑफ या सैल्यूट एन मोल्स, नंबर ऑफ सैल्यूट एन मोल्स पर लीटर। पर लीटर जो है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास होता है उसमें जो नंबर ऑफ सैल्यूट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोलैरिटी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है? यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कितनी है, एक से ही सपोज कर लेता हूँ 200 है। अब 200 यहाँ पे भी है, 200 यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी है, 200 जो है वो हमारे पास लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे भी है, सही है, और 200 लेट्स सपोज यहाँ पे ये स्टार्ट में ऐसे ही। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब क्या हो गया जब यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ जाता है? क्लियर हो गया? सिर्फ बेटा आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, बाकी ये सारी चीजें आपने याद नहीं करनी है, ऐसे ही मैंने सपोजिशन की है। अच्छा बेटा, तो हमें पता है कि ये जो लूप है ये क्या है? दिस इज इम्परमिएबल परमिएबल टू वाटर। ये जो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा ये हमारे पास क्या है? लूप ऑफ हेनले है। तो ये लूप ऑफ हेनले यहां से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो लूप ऑफ हेनले हमारे पास क्या है बेटा? इसका जो डिसेंडिंग लूप है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ परमिएबल टू वाटर। अच्छा बेटा, अब अगर ये परमिएबल टू वाटर है, क्लियर हो गया, तो यहां पे क्या होता है? दिस इज व्हाट बेटा, ये जो रीजन है ये असल में कौन सा? इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं या इंटरस्टियम कहते हैं। क्या? इंटरस्टियम, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम कहते हैं। क्या कहते हैं?
इंटरस्टिशियम कहते हैं। अच्छा, और ये असल में क्या है, मोस्टली मेडुला और कार्टिकल, यहाँ पे कार्टिकल रीजन और ये मेडुलरी रीजन होगा। अच्छा बेटा, अब क्या होता है, यहाँ पे 20% इसके ऑस्मोलरिटी 200 ये सारा 200 है। अब क्या हो गया, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का, यहाँ पे क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन वाटर का हो जाता है। अब ये बताओ, जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई तो अब इसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, तो इसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सही है, तो यहाँ पे 200 इसकी थी, सही है बेटा, और यहाँ पे जो एंटर है ये 200 है, तो जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है तो इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो हमारे पास कितनी हो गई, लेट्स सपोज इसको चलो 300 कर लेता हूं तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? अच्छा बेटा, अब जब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया तो फिर उसके बाद इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और कितना, 400। कितना बेटा, 400। कितना, 400। बेटा सिर्फ वैल्यूज वगैरह को नहीं, आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम समझाना चाहता हूं, सही है बेटा। अब जब 400 हो गया, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये क्या है, यहाँ पे यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, सही है, और ये जो है ऊपर अभी आ रहा है, और यहाँ पे यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अब यहाँ पे आपने देखना है बेटा, यहाँ पे तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पंप्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पंप्स लगे होते हैं, और ये पंप क्या करते हैं, मैंने कहा था कि ये एक्टिवली ट्रांसफर करते हैं सोडियम को। किसको, तो ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, सोडियम को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो 400 है। अब जब एक्टिवली सोडियम को वहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा तो बेटा इसके बारे में आता है कि इट कैन क्रिएट अप टू 200 ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो बेटा ये क्या किया है इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे भी ये 400 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फर्दर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सही है। अब दिस कैन क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट अप टू 200, तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ाएगा और 600 कर देगा, सही है, और ये इसी तरह ऊपर जो है वो चला जाएगा 200 तक, सही है, 200 यहाँ पे आ गया, सही है बेटा, क्लियर हो गया, ये इसी तरह ऊपर चला जाएगा। अब दोबारा यहाँ से ऊपर आ रहा है, सही है, दोबारा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब फर्स्ट में जो वाटर एब्जॉर्प्शन था थोड़ा था, अब क्या हो गया, दूसरे स्टेप में दोबारा 300 यहाँ पे ऑस्मोलरिटी इसकी स्पेसिफिक है वो आ रही है, अब 300 है। अब क्या करेगा, अब ये दोबारा रीएब्जॉर्प्शन करेगा और यहाँ पे इक्वलाइज करेगा, ये दोनों इक्वल होंगे कब, अब 600 दोनों हो जाएंगे, तो और वाटर रीएब्जॉर्प्शन, अब वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा कि ये पहुंच जाए कहां तक, 600 तक। ये तो 300 तक था, 400 तो वहां पे पहुंच गया था, सही है, तो ये कितना होगा, 300 था, और ये अब क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा, सही है। अब 600 यहाँ पे आ गया, सही, क्लियर हो गया। अब ये क्या, इट कैन क्रिएट अप टू 200, तो ये इसको 800 एक्टिवली एब्जॉर्ब कर देगा और यहाँ पे इसी तरह ऊपर चला जाएगा, कितना, 400 वाला, सही है, बस इसको इग्नोर करो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 800, अब 300 आ रहा है, ये और रीएब्जॉर्प्शन, देखो ये वाटर ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, अब और रीएब्जॉर्प्शन होगा और ये तकरीबन इसको 800 तक, और इसी तरह ये किस्सा जारी रहेगा। इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है तकरीबन 1200 तक ये इसकी कैपेसिटी है, सही है। तो अब ये देखो बेटा, अगर ये निफ्रान हमारे पास स्ट्रेट होता, ये निफ्रान इस तरह स्ट्रेट होता, तो बेटा यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाती थी, हो जाएगी, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 है, क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या है 300 है और बाहर भी 300 है, यहाँ पे क्या था, लेट्स सपोज 200 था, तो चलो रीएब्जॉर्प्शन हो गया, इसने क्या किया, 300 कर दिया। अब नीचे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ फिनले, ये सारा अगर निफ्रान इस तरह स्ट्रेट होता तो फिर ये किस्सा जो है ये दोबारा जो है रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज्यादा पॉसिबल ना होता। तो बेटा नेचर ने जो है वो कमाल किया है कि इसको क्या किया है, बेंड किया है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे, अब चलो वो किस्सा अगर समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे आसान अल्फाज आपको बता दूं, लेकिन ये सिर्फ बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम को समझाने के लिए था, बाकी आपने इसमें से
कोई जो है ये वैल्यूज वगैरह याद नहीं करनी, ये मैंने ऐसी ही सपोजिशन दी है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा क्या हुआ है, ये काउंटर मीन अपोजिट। तो अपोजिट मतलब ये देखो ये साइड पे आ रहा है और यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा है। काउंटर मीन अपोजिट। अपोजिट क्या? करंट से मुराद फ्लो। तो यहाँ पे ये फ्लो जो है यूरिन का ये अपोजिट साइड पर है। और मैंने कहा अपोजिट साइड का फायदा क्या हो गया, अगर स्ट्रेट था तो ये दोबारा रीएब्जॉर्प्शन और ये चीजें पॉसिबल न होती, ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कंजर्वेशन ऑफ वाटर पॉसिबल न होता। तो ये काउंटर मीन अपोजिट और करंट मीन यहाँ पे फ्लो। तो फ्लो इसमें अपोजिट है और इन दोनों का जो अपोजिट फ्लो है, इन दोनों के को वर्क की वजह से यहाँ पे अ लॉट ऑफ वाटर जो है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों प्रोसेस के प्रोडक्ट की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ पे मोर एंड मोर वाटर एब्जॉर्ब करने का मौका मिल जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम एनेबल करता है लूप ऑफ हेनले को टू एब्जॉर्ब मोर एंड वाटर, टू कंजर्व वाटर। क्लियर हो गया? तो सिंपली बस आपने इतना याद रखना है कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन सिस्टम क्या होता है। ये बाकी चीजें अगर आप इग्नोर भी करो तो सिंपल यहाँ पे काउंटर मीन अपोजिट, करंट मीन फ्लो, मल्टीप्लिकेशन यानी इन दोनों का जो फ्लो है उनके अपोजिट प्रोसेस की वजह से, दोनों के अपोजिट प्रोसेस की वजह से यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन मोर एंड मोर पॉसिबल है। अगर ये स्ट्रेट होता तो फिर ये पॉसिबल ना होता। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है क्या आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? तो बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट दोनों को एक साथ कर लेते। तो बेटा बोथ आर इम्परमिएबल टू वाटर। सही है? यहां पे ये दोनों क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर है। अब बेटा यहां पे कौन आ जाता है, एडीएच आ जाता है, एडीएच। और एडीएच क्या कर लेता है, यहां पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में क्या कर देता है, ओपन वाटर चैनल। तो बेटा बोथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दे आर हार्मोनल डिपेंडेंट। ये क्या है बेटा, हार्मोनल डिपेंडेंट एरिया है। सही है? क्योंकि यहाँ पे लेट सपोज अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो फिर एडीएच सिक्रीट होगा। कहां से? एडीएच इज सिक्रीटेड फ्रॉम व्हाट, सिक्रीटेड फ्रॉम रिलीज। यहाँ पे असल में सिक्रीटेड से मुराद यहाँ पे मेरा रिलीज फ्रॉम व्हाट, एंटीरियर पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बेटा ये अशकाल अक्सर में पैदा हो जाता है। एडीएच अगर आ जाए, एडीएच तो एडीएच बनता कहां पे है, तो इट इज प्रोड्यूस इन व्हाट, हाइपोथैलेमस। और फिर रिलीज कहां से होता है, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है, इसकी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे होती है। और इसकी रिलीज जो है फिर ये स्टोर होता है कहां पे, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, क्लियर हो गया? तो वहां से आ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे आकर वाटर चैनल्स उसको ओपन कर देता है और वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है। सही है बेटा? अच्छा, और इसी तरह साल्ट्स वगैरह के लिए भी फिर क्या आता है, तो बेटा साल्ट्स वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन अगर उसकी कमी है तो उसके लिए फिर आएगा क्या, अल्डोस्टीरॉन। तो दोनों एडीएच का और अल्डोस्टीरॉन का रिसेप्टर कहां पे मौजूद होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर। अब साल्ट की कमी है तो अल्डोस्टीरॉन कहां से आता है, ये सिक्रीट होता है, कहां से आएगा, फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। लेकिन एड्रीनल ग्लैंड, लेट्स सपोज दिस इज किडनी, क्लियर? और किडनी के ऊपर यहाँ पे जो है ग्लैंड मौजूद होता है और ग्लैंड में इसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। और इसके फिर दो पार्ट्स है,
एक एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स, और दूसरा है एड्रीनल मेडुला। ये क्या है? एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला से क्या आ जाता है? ये असल में एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल मेडुला से, कहां से? एड्रीनल मेडुला से। तो एड्रीनल मेडुला से कौन आ जाता है? अल्डोस्टेरॉन आ जाता है। कौन? और अल्डोस्टेरॉन फिर इन दोनों पर एक्ट करता है और यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करता है। क्लियर हो गया? ओके बेटा, चलो एक एमसीक्यूज में बना देता हूं। अगर आ जाए बेटा, लेट सपोज के अल्डोस्टेरॉन is involved in the reabsorption of dash। तो ए में लिख दूं शाबाश साल्ट्स यानी सोडियम्स, सही। बी में लिख दूं वाटर, शाबाश। सी में लिख दूं बोथ, और डी में लिख दूं नन। शाबाश बच्चिया, कौन सा सही होगा? तो आप कहोगे साल्ट, लेकिन साल्ट नहीं बेटा, बोथ। सर अभी आपने बता दिया कि ये वाटर चैनल्स नहीं बल्कि किसके चैनल्स को? सोडियम की ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो चैनल्स खोल देता है। तो अब हाँ बेटा, लेकिन सोडियम जब आएगा, सही है, जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी तो सोडियम अकेले तो नहीं, वाटर की भी फिर जरूरत होगी। लेट सपोज सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो गई यहाँ पे, तो अब जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी कंसंट्रेटेड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए फिर किसका आना जरूरी है? वाटर का आना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वाटर भी रीएब्जॉर्प्शन, अगर आ जाए अल्डोस्टेरॉन इज इन्वॉल्व इन द रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन दोनों साल्ट की भी और वाटर की भी, क्योंकि जब साल्ट आएगा उसके साथ डेफिनेटली वाटर आएगा। साल्ट अकेला तो नहीं जा सकता, ये जा सकता है यूरिन में, सही है। तो यूरिन में वाटर ही होता है, तो वो वाटर इसके साथ आएगा, सही है। तो वाटर भी, लेकिन अगर आ जाए अल्डोस्टेरॉन कंट्रोल, अगर आ जाए कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश, तो अगर मेटाबॉलिज्म रीएब्जॉर्प्शन नहीं, मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश, तो फिर सिर्फ क्या आएगा? साल्ट आएगा। समझ आ रही है? तो ये सोडियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सही है। उसकी जरूरत है तो मतलब सोडियम, स्पेसिफिकली सोडियम, और अगर रीएब्जॉर्प्शन लफ्ज आ जाए तो फिर दोनों आपने लिखने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, लास्ट जो है फिर उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। थर्ड वन जो है वो क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अच्छा बेटा, बस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन आसान है। इसमें क्या हो गया? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेट सपोज पेरी, ये क्या है? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। शाबाश, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज याद करो कहां पे मौजूद है? तो इसके बारे में दो बातें मैंने आपको बताई थी। ये जो मौजूद है अराउंड द व्हाट? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। और फाउंड इन कहां पे पाए जाते हैं? तो फाउंड इन रीनल व्हाट? शाबाश, रीनल मेडुला। बताया था ना बेटा। बस चीजें बस आपके बुक में जैसे जिक्र है उसके मुताबिक हम जाएंगे, सही है। इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत से जो है एक्सेप्शनल है, लेकिन आपने ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें याद करनी है। अच्छा, पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क है, उसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, सही। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है। क्या है? रीनल ट्यूब्यूल है, ये रीनल ट्यूब्यूल है। तो अब ऊपर जो है लेट सपोज यहाँ पे ऊपर क्या हुआ था? यहाँ पे बहुत सारा रीएब्जॉर्ब हुआ था अगेन इनटू द ब्लड, बहुत सब कुछ जो है वो रीएब्जॉर्ब हुआ था। यहाँ पे लेट सपोज बहुत सब कुछ जो है वो क्या हुआ था? रीएब्जॉर्ब हुआ था। क्लियर हो गया? बहुत सारा मवाद जो है वो रीएब्जॉर्ब हुआ है किसमें? फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे बहुत सब ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हुए। अब जब यहाँ पे बहुत सारी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बेटा सम हाइड्रोजन आयन हो गया, इसकी पीएच जो है वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। या सम ड्रग्स, सही है,
या दूसरे आयंस वगैरह आ जाते हैं, ऑर्गेनिक आयन, या दूसरे जो है टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। तो बेटा अब ये सारे जब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं तो अब ब्लड इनकी वजह से पीएच बढ़ जाता है, सही है। तो दोबारा अब ये क्या कर रहे हैं, ब्लड से जो है ब्लड ये सिक्रीट करता है इनसाइड द ट्यूब्यूलर पोर्शन, सही है। ये दोबारा ब्लड से जो है ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्पेशली, बाकी कोई आपसे कहे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहाँ होता है, तो सब में होता है, तमाम लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये सब में होता है। लेकिन मोस्टली जो आपके लेवल पर मैं बात करूंगा तो वो कौन सा है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे क्या हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ये डिफरेंट आयंस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स वगैरह ये सारे ब्लड से दोबारा कहाँ पे आ जाते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या रीनल ट्यूब्यूल, बस आपने याद करने हैं, रीनल ट्यूब्यूल में दोबारा आ जाते हैं। तो बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ब्लड से दोबारा ये सम आयंस, हाइड्रोजन आयन ये सारे आ जाते हैं और यहाँ पे इसी तरह ब्लड अपना पीएच मेंटेन कर लेता है, या टॉक्सिन वगैरह जो है उससे अपने आप को छुटकारा दे देता है। और ये कौन से स्टेप में होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी हो गया और रीएब्जॉर्प्शन भी हो गया, प्रेशर फिल्ट्रेशन भी हो गया। अब जो आपके पास मटेरियल आएगा फाइनल, उसको हम कहेंगे यूरिन। और यूरिन फिर कहाँ पे आएगा, पेल्वस, पेल्वस से यूरेटर, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जो है यू विल रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। लास्ट जो है टॉपिक्स रह गए और वो है किडनी डिसऑर्डर। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।